हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सरोहा और ये हमारी 9th वीडियो है सेम सीरीज के ऊपर, जिसमें हम बैंक निफ्टी या निफ्टी और इंडेक्स, जिसमें सेंसेक्स और फिन निफ्टी को भी हमने कवर किया है। और ये वीडियो मे बी इट विल बी लास्ट, इस सीरीज का आखिरी वीडियो हो सकता है, और या फिर इस वीकेंड पे हम आखिरी सेंसेक्स का वीडियो और बैंक निफ्टी निफ्टी का एक वीडियो और लेके आएंगे। अदरवाइज मैं इस सीरीज को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल एग्रीड विद माय कंसेप्ट एंड उन लोगों ने कुछ परचेज भी किया और हमारे साथ भी ट्रेड कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये कितना समझ में आया, कैसे हुआ, बट मेरा टोटल एनालिसिस सिर्फ इस बात के ऊपर था कि डन ओनली प्राइस कैन डन एवरीथिंग फॉर यू। आपको ट्रेड करने के लिए किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। मेरा मानना सिर्फ इतना ही था कि इंडिकेटर ऑल आर लैगिंग इंडिकेटर्स इन साइड ऑफ द एनी सॉफ्टवेयर, लाइक ट्रेडिंग व्यू और जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सभी में कुछ ना कुछ लैग रहता है। लेकिन मैथमेटिक लेवल एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कभी कोई लैग ना था, ना है और ना होगा। पर्टिकुलरली अब जब हम लाइव में इसको देख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि एक तो हम ओवर ट्रेडिंग से बच जाते हैं, हेजिंग करके हम अपने मार्जिन को सिक्योर कर पाते हैं। लो रिस्क में हाई रिवार्ड कैसे लिया जाता है ये सिर्फ मैथमेटिक्स ही बता सकता है, और वही कंसेप्ट मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। आज 9वीं वीडियो है, 9 वीडियो मैंने बनाई है टोटल, 9th वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। आज कुछ ज्यादा एक्साइटिंग हुआ, एक दो बार पहले भी हुआ है, पिछले 2-3 महीने से हम इसको कंटिन्यू कर रखा हुआ है, कंटिन्यू है ये। तो एक दो बार पहले भी ऐसा हुआ है कि एक हफ्ता छोड़ के, एक वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी के दिन बहुत बड़े बड़े मूवमेंट हमने कैप्चर किए हैं, जिसमें अनलिमिटेड गेन का एक प्रोबेबिलिटी रहता है। और हमारे पास स्टॉप लॉस वही आप करीब 5 रुपए से लेके और करीब 12-13 रुपए तक का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहता है हमारे पास, चाहे बैंक निफ्टी और निफ्टी हो और एक्सपायरी के दिन में खासकर। तो चलिए, वी आर नॉट ट्राइंग टू वेस्टिंग योर टाइम, सो स्टार्ट करते हैं। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी हमारे पास दो लेवल हमारे पास थे, जैसे 32 और 21 आपको सामने दिख रहा है, 32-21। सो ट्रेड हुआ कैसे होगा और उसमें क्या प्रोबेबिलिटी आपको सामने दिख रहा है। 198.21 से 198 का लेवल, कैन यू इमेजिन, इट्स 10 टाइम्स, राइट। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, पिछले 3 महीने की वीडियो आप देखेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स विद लो स्टॉप लॉस। और हमारे स्टॉप लॉस फिक्स हैं, तो इसलिए ट्रेड भी कोई बहुत ज्यादा नहीं आता है, और काम भी एक लेवल सोर्स से आप काम भी कर पाते हैं। सपोज टू बी पहली बार आपको पहली 5 मिनट के बाद आपके कोई कैंडल आपसे स्टार्ट करती है और इस लेवल पे मार्केट, अभी हम क्लोज देख लेते हैं। क्लोज वैल्यू इज 32, द प्राइस इज 13,250, प्राइस 31.55। आप देखिए एक पॉइंट से भी ऊपर क्लोज नहीं दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट ने क्लोज ऊपर दिया यहाँ पे, विच इज 27, राइट। 21 के आसपास ये था, 27 का। अगर हम इसकी बात करें कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा 21 के ऊपर, और 21 एक प्राइस लेवल था, तो 21 के प्राइस लेवल के ऊपर आपका क्या स्टॉप लॉस रहने वाला है। सो सिंपली वी आर यूजिंग अ स्क्वायर रूट, 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, यानी 16 रुपीज। 16 rupees, let's see where the 16 rupees, anywhere. I press out the candles and see if anytime 16 rupees came, 18 rupees last, 18.20 is last price. So अगर आप क्लोजिंग पे ट्रेड कर रहे हैं, 27 पे ट्रेड किया है, सो बेटर। अगर इस क्लोजिंग की बात करें तो क्लोज देखिए एग्जैक्टली उसने 2170 को टच किया, 2110 था, और 2170 50 पैसा 60 पैसा ऊपर उसने ट्रेड किया और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो मे बी पॉसिबल कि आप इमीडिएटली यहाँ पे ट्रेड कर पाए 27 पे, नो डाउट, राइट। आपका 16 रुपए का स्टॉप लॉस है, या फिर आप 21 को पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखिए। 21 जब भी आता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 16, सो देन यू कैन गो फॉर अ बाय इमीडिएटली 21, 22, एंड आफ्टर दैट नो स्टॉप लॉस सिटिंग, ओके। अगर यहाँ पे हुआ है, नहीं ट्रेड मिल रहा, लंबे टाइम तक होल्ड करना पड़ा, तो दोबारा से आप 21 देखेंगे। यहाँ पे 18-20 का लास्ट लो आया, क्लोजिंग अगर आप देखें 2180, सो दैट्स योर एग्जैक्टली बाइंग पॉइंट, जहां मार्केट नीचे से आके एक बुलिश कैंडल बनाता है, डोजी बनाता है,
और प्राइस लेवल के ऊपर क्लोज होता है। आफ्टर दैट सी इज कंटिन्यू द फर्स्ट हाई मेक्स 151, कैन यू इमेजिन दैट, 151, then again 198, 200, 21 to 200। यहाँ पे इस कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ, पहली बार बाइंग हमें यहाँ पे मिली थी, क्लोज वैल्यू ऊपर आया, क्लोज हुआ 34 का और वैल्यू थी हमारे पास 32। अगर 32 का स्क्वायर रूट करें तो अप्रोक्सीमेट आपको 6 रुपए का स्टॉप लॉस आपके देखने को मिलेगा। ठीक, तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस हमारा इमीडिएटली हिट हो गया, मे बी हियर 32 से 26, और यहाँ नीचे कहीं पे स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस सेटिंग हो गया। उसके बाद कभी मार्केट ने ऊपर 32 के ऊपर क्लोज नहीं दिया, और देखेंगे 21 के लेवल के ऊपर भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, कभी 21 टच नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं, और यहाँ पे इमीडिएटली उसने लोअर क्लोज दे दिया, लो पे क्लोज दे दिया इमीडिएटली। अगर आप पेंडिंग ऑर्डर लगाया करते हैं तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ 6 रुपए का, अदरवाइज नो नीड टू डू। एंड उससे पहले आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया था। तो बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड में आपको इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखना, आपके लॉट 1 हो या 1000 हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मनी मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ गेम, उसको आप अपने नजरिए से कीजिए। वी आर नॉट a SEBI registered advisor or something, we are not providing any advisory services, or we are not given any tips and telegram channel, WhatsApp channel, we don't have anything। और मेरे जो आप ये कह सकते हैं, मेरे जो ट्रेडर्स हैं या हमारे ग्रुप के जो ट्रेडर्स हैं, दे आर डूइंग फॉर देयर ओन मनी, अपने काफी अपने ही एक फंड से सब लोग ट्रेड करते हैं। तो आप 1 लोड कीजिए, 1000 लोड कीजिए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन हमारा मेरा जो मेन मोटो है कि मैथमेटिक एक कंसेप्ट है, और मार्केट में प्राइस के ऊपर, गुजराती लोग बोलते भाव भगवान छे, तो भाव भगवान छे। आप ये समझ लीजिए कि प्राइस को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके अगर आपने 2-3 ट्रेड निकाला, एक में स्टॉप लॉस हुआ 6 रुपए का, एक ट्रेड में 6 रुपए का स्टॉप लॉस कटने के बाद आप 21 रुपए से 200 लेके जा रहे हो। आप पहली बार में प्रॉफिट बुक कर लिया, सेकंड अटेम्प्ट में हाई कटने के बाद किया, थर्ड अटेम्प्ट में हाई कटने के बाद किया, आपका कभी स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। कैन यू इमेजिन दैट? द फर्स्ट यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, सेकंड टाइम हाई ब्रेक हुआ, देन प्रॉफिट बुक किया, थर्ड टाइम हाई ब्रेक हुआ, इसका स्टॉप लॉस लगाया हो या स्क्वायर रूट का लगाया हो, एक बार स्टॉप लॉस, देन हिटिंग इज नॉट हिटिंग एनी स्टॉप लॉस इनसाइड। चलिए अभी कुछ और भी दिखाते हैं। आप देखेंगे अनदर लेवल्स इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हमने आज 44,100 का कॉल पुट लिया था, और अभी अब बैंक निफ्टी के बारे में भी अभी हम देखेंगे। जस्ट वेट, लेट्स सी व्हाट हैपन। मार्केट ऊपर से नीचे आया फर्स्ट अटेम्प्ट में, यहाँ पे आपका बाइंग हुआ, लेवल था 157, 157 के नीचे अगर आप देखें 138, तो स्क्वायर रूट ऑफ 157 और 158, व्हाट इज द स्क्वायर रूट? 13.157 minus 13 which is 144, वन स्टॉप लॉस हिट। ओके, ये नीचे आया 133 के नीचे और स्टॉप लॉस हिट होगा। अब वेट कर रहे हैं हम इसका क्लोज होने का। चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। अब इसका वेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है इसके ऊपर क्लोज हो। सपोज भी यहाँ पे क्लोज हुआ, दोबारा से इसने हाई ब्रेक किया और क्लोज भी यहाँ पे दिया, और आपने यहाँ पे ट्रेड किया। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? मार्केट गोज टू 447, 157 टू, और यहाँ पे क्लोज देखते हैं। चलिए क्लोज देखते हैं। हाई 170 का क्लोज है, 172, 447, 447 माइनस 170। अब आप कितने पॉइंट बुक करते हैं आई डोंट नो, 100%, आफ्टर दैट 150%। आप ट्रेलिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पर आप स्टेपर लगा के एक कैंडल का आप ट्रेलिंग करते हैं, तो ट्रेलिंग भी आपका कहीं हिट नहीं हुआ। यहाँ कहीं जब हाई कटता है तो ट्रेलिंग का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एक हाई कटे ऊपर क्लोज दे, नीचे का स्टॉप लॉस, हाई कटे ऊपर का क्लोज दे, नीचे का स्टॉप लॉस, हाई कटा क्लोज दिया, नीचे का स्टॉप। अब वेट करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करेंगे इस कैंडल पे, बिकॉज ऑफ नेक्स्ट टाइम जब हाई कटेगा या तो इसी कैंडल का स्टॉप लॉस कटेगा, या फिर नेक्स्ट टाइम हाई जब कटे, ये हाई कटा अपर क्लोज दिया, स्टॉप लॉस कैन बी टेल हियर, हाई कटा ऊपर क्लोज दिया, स्टॉप लॉस कैन बी हियर, हाई ब्रेक ऊपर क्लोज, स्टॉप लॉस हियर, यहाँ पे एक कैंडल का हाई कटा, स्टॉप लॉस हियर, इसका भी हाई कटा, स्टॉप लॉस हियर। अब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे 416, 417, ठीक है। नाउ बैंक निफ्टी आल्सो एक स्टॉप लॉस आपका हुआ, 13 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ, और उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, 300 पॉइंट का मूवमेंट, ये बैंक निफ्टी में हुआ। चलिए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस हिटिंग हुआ। फर्स्ट टाइम
सेम थिंग हैपेंड हियर, वन क्लोज दिया 165 का, 165 पे आपने ट्रेड किया, स्टॉप लॉस वही 13 रुपए का है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, दोबारा ऊपर नहीं गया, इमीडिएटली यहाँ पे भी टच करने से पहले ही उसने नीचे ब्रेक करके हाई वॉल्यूम से ब्रेक किया और नीचे क्लोज दे दिया, तो इसको ट्रेड नहीं करना है, नेवर एवर वांट्स टू ट्रेड। ओके, सो दो स्टॉप लॉस 13 रुपए के दो स्टॉप लॉस, 13 पॉइंट का दो स्टॉप लॉस इसमें हुआ और एक इतना बड़ा प्रॉफिट मिला। अगर आपने हेज किया है तो फिर आप स्टॉप लॉस को भूल जाइए। अगर आप दोनों टाइम देखिए, आप ऑलमोस्ट सेम टाइम पे दोनों लेवल आ रहे थे, इट्स ए बेस्ट टाइम टू हेज योर पोजीशन विदाउट स्टॉप लॉस। कीजिए आप 157 से 157 जब इस लेवल के नीचे 151 के 111 के नीचे आएगा, तभी आप एक पोजीशन को ब्रेकआउट करेंगे, तभी एक पोजीशन को यहाँ पे खत्म कर देंगे, दूसरे को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर मार्केट ऊपर आने वाला नहीं है। आज इसका कोई एक्सपायरी नहीं था लेकिन नीचे आया। चलिए, फिर भी अगर आपने नहीं ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भी अगर उस कंसेप्ट को भी छोड़ देते हैं, अगर आपने टोटल किया 100 पॉइंट इसमें गया, इसमें आपको 277 पॉइंट मिला, 277 250 मान लीजिए, 100 पॉइंट उसमें गया, 150 पॉइंट फिर भी मिला आपको, मतलब 150 से लेके 300, 100% प्रॉफिट आपको इसमें मिला। चलिए, नेक्स्ट केम टू निफ्टी। फिर निफ्टी आपने देख लिया, निफ्टी देख लीजिए, निफ्टी दिखाता है। निफ्टी का हमारे पास कॉल पुट था 19,600। चलिए, इसमें भी हमारे पास 3 लेवल हैं। फर्स्ट ऊपर नहीं गया, सेकंड अटेम्प्ट में इसने इसको टच नहीं किया, थोड़ा सा सस्टेन किया, इसने टच किया, ऊपर क्लोज दिया, यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस हुआ होगा, क्लोजिंग वैल्यू 55 है, 55 का स्टॉप लॉस वही, अगेन आपको मुश्किल से 7-8 रुपए का आपको स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। लेवल की वैल्यू थी 51 52, सो 52 का स्क्वायर रूट अगर आप करेंगे तो 7 रुपए का स्टॉप लॉस है, 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, 8 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, नीचे आ गए। बट द सेम टाइम मार्केट टेस्टेड हियर, आपको पहले ट्रेड यहाँ पे मिल गया था, पहला जो ट्रेड था आपको यहाँ पे मिल गया था, मार्केट ने लो गया 77.25 और प्राइस इज ओनली 50 पैसा डिफरेंस इनसाइड ऑफ दैट, 50 पैसा डिफरेंस। एंड अगर आप क्लोज देखें, क्लोज 81 का है, 81 से मार्केट कहाँ गया, 81 से गया 96, निफ्टी में 96, राइट। तो 20% तो आपको यही मिल गया था, उसके बाद कोई स्टॉप लॉस इसके नीचे नहीं गया, 76 का स्क्वायर रूट आपका स्टॉप लॉस होता है और वो कंटिन्यू रहा टिल हियर। कितना गया, दोबारा से देखा था 81 और कितना है 160, 100% अगेन 100%। और यहाँ पे आपका अगर स्टॉप लॉस हिटिंग हुआ है तो पहली बात तो आपने जब यहाँ पे ट्रेड किया है तो यहाँ पे कहीं भी कोई ऐसा ट्रेड नहीं आया जहाँ पे टच किया हो या 1 रुपए का माइनर डिफरेंस हो फिर वो चला गया हो। सो ये था आज का मे बी लास्ट वीडियो सेम टॉपिक पे। अगर कोई नया टॉपिक आता है या इस पे हम और रिसर्च अभी चल रही है कुछ फॉरेक्स के लिए और कुछ और मार्केट के लिए, तो जैसे भी कोई नया इम्प्लीमेंट होता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। और होप यू एंजॉयड 9 वीडियोस में, शायद आपने कुछ सीखा हो और मेरे से कुछ खरीदा हो ना खरीदा हो, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि आपको ये बहुत सारी चीजों से बताता है। आपको ओवर ट्रेड करने से बचते हैं, आप किसी इंडिकेटर को यूज करके कोई स्ट्रेटेजी करते हैं, दिन में बहुत सारी ट्रेड करनी पड़ती है। दूसरा, कोई पर्टिकुलर फार्मूला किसी के पास नहीं है, किसी भी इंडिकेटर के पास कि ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा, लेकिन यहाँ पे अगर लेवल आता है तो कुछ होगा। चलो, आपके पास स्टॉप लॉस अगर आप स्क्वायर रूट भी देखते हैं तो आपके पास 10-12% का स्टॉप लॉस ही रहता है। और प्रॉफिट बुकिंग मैंने पिछले 9 वीडियो में कभी मैंने ये सजेशन नहीं दिया कि आप 20% से पहले निकल जाएं। अगर आपको 20-30% प्रॉफिट नहीं मिलता है तो कोई कारण नहीं है कि आप उससे बाहर आए, ट्रेड से बाहर आए। सो रेशियो इज 1:2 और ऑप्शन बाइंग में वन ऑफ द फाइनेस्ट कंसेप्ट आई फाउंड टिल नाउ ऑप्शन बाइंग के लिए। अदरवाइज कितना भी दुनिया का स्ट्रेटेजी देखिए, सब लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग 30%, मैं बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग 10% भी नहीं है। कंटिन्यू स्टॉप लॉस लोगों के होते हैं, कंटिन्यू लगातार लोगों के 20-20 30-30 स्टॉप लॉस होते रहते हैं। अगर छोटे स्टॉप लॉस यूज करते हैं, स्कैल्पर हैं, बहुत सारे बड़े बड़े स्कैल्पर को मैंने देखा है, लेकिन किसी के पास कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। सब एक अपने या तो फंड मैनेजमेंट से, मनी मैनेजमेंट से जीत रहे हैं, एक्यूरेसी के साथ कोई नहीं जीत रहा। बट यहाँ पे आप एक्यूरेसी भी और चीजें भी आपके सामने है। सो डिसीजन इज योर्स, आपको जो सही लगे कीजिए, आपकी लाइफ और आपका बिजनेस है।
आप कीजिए। और मेरा पर्सनल रिसर्च है, मैं काफी टाइम से डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर रिसर्च करता रहा हूँ, ज्योमेट्री पे, मैथमेटिक्स पे। पिछले 3-4 सालों से मैं इन्हीं चीजों पे काम कर रहा हूँ। सो इट्स बेटर आइडिया to use in options. So thank you very much, guys. Thank you, and hope you enjoyed my video. Thanks very much.